मेरे भारत देश के सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका भाई हिमांशु। बहुत ज़्यादा पशुपालक भाइयों का प्रश्न होता है कि हिमांशु भाई, हमें डेयरी फार्म की शुरुआत करनी है तो हम किस पशु से शुरुआत करें, किस पशु को अपने डेयरी फार्म पे लेके आएँ कि हमारा दूध का उत्पादन ज़्यादा हो और हमारा डेयरी फार्म सफल हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल वैज्ञानिक और सही जानकारी दूंगा, जिससे आप अपने आप से पता लगा सकोगे कि आपके डेयरी फार्म के अंदर कौन सा पशु सही रहेगा और किस पशु से आपको शुरुआत करनी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि जो आपका वातावरण है, किसी भी गाय भैंस को लेने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके आसपास के एरिया के अंदर कौन से पशु को पाला जाता है। क्योंकि अगर एक समय पर अगर आप उसी पशु को पालते हैं और उसके अंदर कोई समस्या आती है तो आपके पास सहायता लेने के लिए आपके आसपास के जो फार्मर होते हैं, डेयरी फार्मर होते हैं, वो होते हैं कि आपको सलाह देंगे कि अगर ये समस्या आ गई तो इसका इलाज किस प्रकार से कर पाओगे, और आपको आसपास में फीड उस प्रकार से आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। जो आप पशु लेने जाएं उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो आपके वातावरण में सूट हो पाएगा, अडप्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूध उत्पादन में 4 से 5 ऐसी गायें हैं जो हमारे भारत देश के अंदर पाली जाती हैं कमर्शियल तौर पर। तो एक होती है एचएफ गाय, एक होती है जर्सी गाय, एक होती है गिर, एक होती है साहिवाल, राठी, थार पारकर। मुख्य तौर पर दूध उत्पादन के लिए हमारे भारत देश में पाली जाती हैं। और अगर आप उनको अपने वातावरण के हिसाब से नहीं चुनाव करोगे तो कई बार हम देखते हैं कि अगर आपके एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म ह्यूमिड वातावरण है, तो वहाँ पर कई ऐसी ब्रीड होती हैं जैसे एचएफ होती है, वो शूट नहीं कर पाती। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, जिसके बाद वो आपका पशु आपके वातावरण में सूट होगा। तो वातावरण की जांच करें कि आपका वातावरण कैसा है। तीसरी बात क्या होती है, फीड एफिशिएंसी। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा पशुपालक भाई सोचते कि हिमांशु भाई, दूध उत्पादन कौन सा पशु ज़्यादा करेगा, किससे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो मेरे पशुपालक भाइयों, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए सिर्फ दूध उत्पादन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि हम उसको कम फीड खिला के उससे ज़्यादा उत्पादन ले सकें। क्योंकि ऐसा आप जानते हैं कि अगर आप उसको ज़्यादा फीड खिलाएंगे और उससे दूध उत्पादन आपको कम मिलेगा तो आखिर में आके आपको क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो कोशिश करें ऐसी नस्ल के पशु का चुनाव करें जो कम फीड खा के और ज़्यादा दूध का उत्पादन करें। चौथी बात होती है कि हेल्थ फैक्टर, कि हमारे पशु का स्वास्थ्य है। मेरे पशुपालक भाइयों, जिस प्रकार से दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेयरी फार्मिंग में, और अगर आपका जो पशु है वो आपके डेयरी फार्म पे आके बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं, तो उससे आप फ़ायदा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि जो स्वास्थ्य में जो भी पैसा खराब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जितनी भी हमारी कमाई होती है अगर वो हम स्वास्थ्य को, उसके ठीक बीमारियों को ठीक करने में लगाते रहेंगे तो आखिर में आके हमारे पास कोई मुनाफा नहीं होगा और हम डेयरी फार्म में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे पशु का चुनाव करें जो आपके वातावरण में सूट हो पाए, जो आपके आसपास में पाला जाता हो, जिसकी दूध उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो, जिसकी फीड एफिशिएंसी, कम फीड खा के ज़्यादा दूध उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा हो, उसके अंदर स्वास्थ्य के अंदर हेल्थ इशू कम से कम हो, मास्टाइटिस जैसी बीमारियां और अन्य बीमारियां। अगर आप इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे भारत देश में हर जगह पे ऐसे पशु पाले जाएंगे जिनसे पशुपालक ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे और हमारा भारत देश बहुत ज़्यादा सफल हो पाएगा डेयरी फार्मिंग के अंदर। डेयरी फार्मिंग से संबंधित हर प्रकार की जानकारी जानने के लिए मेरे डेयरी गुरुजी के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पेज को फॉलो करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय दें। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका भाई हिमांशु, धन्यवाद।